हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग का आज यहाँ पर सेकंड वीडियो चलने वाला है। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है वो पढ़ा था। पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर्स क्या क्या है वो हम लोगों ने देखा था। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या क्लॉज रहते हैं और पार्टनरशिप डीड नहीं रहने से कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो आज हम लोग अकाउंटिंग एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनर्स लोगों के बीच में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंडेड वर्सन है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन टू पार्टनर, इन सब से रिलेटेड एडजस्टमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए अब इसका फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह नॉर्मल फाइनल अकाउंट का बनाते समय जैसा फॉर्मेट होता है उसी टाइप का फॉर्मेट है। यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आप किस डेट में बना रहे हैं, जो जिस डेट में फाइनल अकाउंट बनता है उसी डेट में हम लोग ये भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। अगर नेट लॉस हो तो उसको डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। फिर मान लीजिए अगर दो पार्टनर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। फिर पार्टनर लोगों का सैलरी, जिनको जिनको सैलरी मिलेगा उनके नाम के साथ में लिखते चलेंगे। पार्टनर का कमीशन, रिज़र्व, रिज़र्व किसी एक पार्टनर का नहीं होता, सारे पार्टनर्स का होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है। और लास्ट में बैलेंस करके जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको हम लोग नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस बोलते हैं। अगर प्रॉफिट रहता है तो उसको डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर फॉलो होता है तब हम लोग करेंट अकाउंट लिखेंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो उन लोग का प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि आप देख सक रहे होंगे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, है ना। तो ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का टिप। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप कंसर्न is to calculate and distribute the divisible profit and loss। पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस है उसी को कैलकुलेट करने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स लोगों का कैपिटल मेंटेन करने के लिए उन लोगों का अलग से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। हम लोग कितने तरीके से कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो आइए एक एक करके दोनों मेथड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन हीज कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और पार्टनर से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैपिटल का इंट्रोडक्शन या विड्रॉल हो या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट्सेट्रा, जो भी कुछ हो सारा चीज़ को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है और इसका बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, अगर कैपिटल लाया गया वो रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला तो वो भी रिकॉर्ड होता है। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर लिया है अपना कैश तो टू कैश या टू बैंक लिखते हैं। ड्राइंग रिकॉर्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होता है। अगर शेयर ऑफ लॉस है तो वो भी रिकॉर्ड होता है। लास्ट में बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। आप लोग देख सक रहे होंगे अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन्ड।
यहाँ पर 2 अकाउंट बनाया जाता है। अगर जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तब 2 अकाउंट बनाया जाता है। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल जब भी इंट्रोड्यूस होगा या फिर विड्रॉ होगा तो वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और उसके अलावा जितना भी ट्रांजैक्शन है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो आइए हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो ये है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब भी फॉलो होगा उस टाइम फॉर्मेट इस तरीके का होता है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस BD। उसके बाद में अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो बाय कैश या बाय बैंक लिखते हैं। अगर कैपिटल विड्रॉ किया गया तो टू कैश या टू बैंक लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग बैलेंस निकाल देते हैं। तो ये था हमारा पार्टनर। हम लोगों को करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है जिसे हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बोलते हैं। और सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रहे, अगर डेबिट रहे तो डेबिट, क्रेडिट रहे तो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है, सैलरी रिकॉर्ड होता है, कमीशन रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग रिकॉर्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से शेयर ऑफ लॉस रिकॉर्ड होता है, और लास्ट में हम लोग बैलेंस निकाल देते हैं। तो ये था हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग फिक्स्ड मेथड में हम लोग अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस क्या है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, उसके बाद हम लोग का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो चेंज इन कैपिटल पहला पॉइंट है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में चेंज होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होते रहता है। नंबर ऑफ अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोगों को 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होता है उस टाइम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सारा एडजस्टमेंट्स जैसे कि ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा चीज़ करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, और कैपिटल का इंट्रो अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर सारा एडजस्टमेंट ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होता है, और कैपिटल का विड्रॉल और इंट्रोडक्शन भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल के लिए कैपिटल का इंट्रोडक्शन और विड्रॉल के लिए कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं हम लोग, और अदर ट्रांजैक्शंस हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में एंट्री करते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब भी फॉलो होता है तो वहाँ पर कैपिटल का इंट्रोडक्शन, विड्रॉल और इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर्स से रिलेटेड उसको पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। नेगेटिव बैलेंस, जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होता है तब उसका बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।